नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आज हमारे बीच में विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं रंगमंच की दुनिया के एक नामचीन हस्ती, जिन्हें विंध्य क्षेत्र में बीते 49 वर्षों से रंगमंच की दुनिया में काम कर रहे हैं, जिनका नाम है ददोली पांडे। तो स्वागत है पांडे जी। आज हम आपसे रंगमंच की दुनिया के बारे में बहुत सारी बातचीत करेंगे, जिससे हमारे दर्शक आपकी बातचीत से लाभान्वित हो सकें और रंगमंच की दुनिया की बारीकी को समझ सकें। पांडे जी, आप रंगमंच की दुनिया में कब आए, कैसे आए और किसकी प्रेरणा से आए? जी तिवारी जी नमस्कार। यह आपका बहुत अच्छा सवाल है। रंगमंच की दुनिया में मैं 1973 से यहाँ की प्रतिष्ठित बिहारी रामलीला समाज जो है उसके मंच के माध्यम से मैं मंच पर आया जी। और मंच में आना भी मेरे जीवन की एक घटना है। मैं एक बार बहुत छोटा था, उस समय 73 में बहुत छोटा था जी। तो मेरे रिश्ते के एक चाचा लगते थे जी। तो उनसे मैंने जिद किया, छोटा रहा जी। और मेरा एक छोटा भतीजा भी था जी। तो हम लोगों ने उनसे जिद किया कि आप हमको सतना घुमाइए जी। तो उन्होंने कहा कि सतना तो घूमना पड़ेगा यार, घुमाऊंगा लेकिन तुमको मंदिर ले चलूँगा और मंदिर में तुमको भगवान की स्तुति करना पड़ेगा जी। और स्तुति उन्होंने बढ़िया अच्छे से हम लोगों को संस्कृत से सारी देवी देवताओं की रटाए थे उसी। तो हम लोगों ने कहा ठीक है भाई करेंगे। तो वो हमको बिहारी जी के मंदिर ले आए जी। बिहारी जी के मंदिर में उस समय भी रामलीला का समय था जी। तो रामलीला की कार्यशाला चल रही थी जी। तो हम दोनों लोग, मेरा एक जो चचेरा भाई था जी। शिरोमन पांडे नाम था जी। उसने भी सतना में बहुत अच्छा मंच पर उन्होंने काम किया जी। बड़ा लोग उनको पसंद करते थे, खासकर सीता का रोल उनका बहुत चर्चित था जी। तो हम दोनों लोगों ने बढ़िया कृष्ण जी की स्तुति करना शुरू किया सस्वर जी। तो वहाँ पर जो लोग बैठे थे वो अपना बंद करके हमारी स्तुति के ख़त्म होने के पश्चात हमारे साथ जो हमारे वो चचेरे चाचा लगते थे उनसे कहा कि पंडित जी ये बहुत अच्छे लड़के हैं जी। इनको दीजिए, हम रामलीला में काम कराएंगे इनसे। जी। तो हमसे उन्होंने पूछा कि भाई रामलीला में काम करोगे? तो रामलीला हमको अच्छी लगती थी जी। हमारे यहाँ पहले डाली बाबा में रामलीला होती थी तो हम छोटे छोटे थे, कहीं पिताजी के साथ कहीं माताजी के साथ देखने आते थे। मन में लालसा भी रहती थी कि हम भी कभी मंच में काम करें जी। तो हम लोगों ने तत्काल हाँ कर दिया। उसी साल हमको भरत जी का काम दिया और हमारे उस चचेरे भाई को सीता का काम दिया जी। हम दोनों ने बड़ी लगन के साथ काम किया और मंच में जब हम लोगों ने काम किया तो हमको बहुत सारे लोगों ने पसंद किया जी। तो उसी पसंदगी के कारण हमको दूसरे वर्ष राम जी की भूमिका के लिए चयन किया गया और वो सिर्फ एक दिन हमारा वो चचेरा भाई जिस दिन सीता हरण होता था जी। उस दिन सीता बनता था, बाकी मेरे साथ वो भी लक्ष्मण बनता था जी। हम लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त वो किया लेकिन हम चर्चित नहीं हो पाए उस समय जब राम और लक्ष्मण की भूमिका थी। राम और भरत की भूमिका में आप चर्चित नहीं हो पाए, काम अच्छा करते थे जी। तो ये कहिए कि हम सन 73 से जी रंगमंच से जुड़ गए। तो रामलीला में आपने और किन रामलीला में हमने भरत जी का अभिनय किया। रामलीला उसी बिहारी रामलीला समाज में हमने राम जी का अभिनय किया और राम जी का अभिनय तो हमने बहुत दिनों तक किया, ग्रेजुएशन तक हम राम बनते थे वहाँ। तो राम जी का अभिनय किया। इसके बाद फिर जब हम काफ़ी बड़े हो गए जी, ये हुआ कि भाई अब हम नहीं बन सकते भगवान का स्वरूप, तो ऐसे ही छोटे मोटे काम करने लगे, मेघनाथ बनने लगे, कहीं एक आध दिन का कुछ बना दे, केकई का भी रोल ज़बरदस्त होता है जी। तो वो भी जो भी हमको रोल दे देते थे तो हम लोग दोनों अपना बहुत अच्छे से काम करते थे मंच में। मैंने ये कहा जाए कि आप रामलीला के ऑलराउंडर थे। हाँ, मैंने केकई का हमने जब रोल किया तो ऐसा लगा लोगों को कि यार ये केकई ऐसे ही होती होगी जी।
और ज़बरदस्त रोल था हमारा। लेकिन रामलीला में पूरे विंध्य क्षेत्र में जब रावण के अभिनय की बात आती है, तुम जैसे कोई भी हमको भी आज 30 साल पत्रकारिता में हो गया, तो जब भी रावण के किरदार की बात आती है तो ददेवली पांडे का नाम जुड़ जाता है। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि जो रामलीला जानता है सतना ज़िले में या सतना शहर में, तो उसमें बहुत सारे लोग जो रामलीला को जानते हैं, उसमें आपको जब आप कहीं से गुजरते हैं तो बहुत सारे लोग ये भी कह देते हैं कि देखिए लंकेश जा रहा है, रावण जा रहा है। तो वो माने आप रावण के किरदार में बहुत फेमस हुए रामलीला में। जी जी जी, ये सब सतना के लोगों की कृपा है जी। मेरे ऊपर इतना स्नेह है कि मुझे रावण के किरदार के रूप में इतनी मुझको लोगों का इतना मुझको प्यार मिला कि जिसका शब्दों से वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं है। और जैसा आपने कहा, मुझको आप कहीं भी ले चलिए शहर के किसी भी कोने में, जहाँ से भी निकलूँगा तो छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक मुझको लंकाधिपति जानते हैं और लंकाधिपति के रूप में ही मुझको देखते हैं। मैं लगभग मुझको 25 वर्ष हो गया रावण का रोल करते हुए बिहारी रामलीला समाज में। उसकी भी एक वजह थी जी। एक कलेक्टर थे, शायद एस.एन. मिश्रा थे या कि गर्ग जी थे, कौन थे जी, हमारे रामलीला को देखने, वो परिवार के सहित आया करते थे जी। उस समय जो हमारे मूल रूप से रावण बना करते थे राम किशोर गर्ग जी, उनका देहावसान हो गया था जी। तो एक बीच में एक पात्र कहीं कोई किसी को बना दिया, कहीं किसी को बना दिया, लेकिन रावण का पात्र हमको ठीक से मिल नहीं पा रहा था हमारी बिहारी रामलीला समाज को। उन्होंने भी कंप्लेंट किया, कलेक्टर की फैमिली ने किया, और कुछ तो ठीक है, बिहारी रामलीला समाज में रावण नहीं है बढ़िया जी। तो उन्होंने कहा, तो हम लोगों ने विचार किया और फिर सब लोगों ने कहा कि यार अगर ददोली पांडे करें तो अच्छे से कर सकते हैं जी। तो हमने कहा भी अपने लोगों से कि भाई मैं राम का पात्र बनता रहा हूँ, राम और रावण दोनों अलग अलग तरह के किरदार हैं। अब मुझे बहुत कठिनाई होगी रावण का पात्र का निर्वहन करने में जी। तो सभी लोगों ने, हमारे जो सह कलाकार थे उन्होंने संबल दिया और मुझको जो है, मैं तैयार हो गया मानसिक रूप से। रावण को मैंने पढ़ा भी खूब, रावण को लगता जितना अधिक मैंने पढ़ा तो बहुत कम लोगों ने रावण को पढ़ा होगा। रावण के हाव भाव, रावण की अर्थव्यवस्था, रावण का शासन काल, रावण के जो काम थे और अच्छे बुरे काम सब पढ़े, सब हमने पढ़ा और उसको अपने जीवन में हमने, जब मैं मंच में जाता हूँ तो वो सारा उतार लेता हूँ, जीने लगता हूँ। रावण का किरदार मेरे जीवन में उतर आता है। यहाँ तक कि मुझे 10-15 दिन में इतना दिमागी रूप से रावण के किरदार में डूब जाता हूँ कि लोग कम मुझसे बातचीत करते हैं, साधारण बात भी करते हैं तो मुझे लगता कि यार मैं तो लंकाधिपति हूँ। मुझे उसी मैं 15 दिन सतना में लंकाधिपति के रूप में जीता हूँ और लंकाधिपति का जो वास्तविक चरित्र होता है वो मैं मंच में उसको जीवंत करता हूँ। लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि रावण एक राक्षसों का प्रतिनिधित्व करता है। रावण से हिंदुस्तान के आम लोगों में एक बड़ी घृणा होती है कि अरे ये तो राक्षस है, इसने अत्याचार किया, क्रूर था, आतताई था, सीता जी का हरण किया। तो आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि हम उस व्यक्ति का किरदार निभाने जा रहे हैं जिस व्यक्ति से लोग नफरत करते हैं, जिस व्यक्ति को लोग घृणा के रूप में देखते हैं? देखिए, ये जो आपका सवाल है जी, ये मेरे मंची कार्यक्रम से जुड़ा तो है जी, लेकिन एक अलग विषय है जी। रावण के बारे में जैसा लोगों के मन में एक छवि बनी है जी, वो ठीक नहीं है जी। राम रावण का युद्ध जो हुआ त्रेता युग में, वो एक संस्कृतियों की लड़ाई थी जी। जब हम रावण को बहुत अंदर जा कर के पढ़ते हैं, रावण की बहुत सारी गतिविधियों को जब हम पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि रावण कहीं पर भी गलत नहीं था जी। मेरा खुद का मानना है जी। समाज क्या मानता है मैं नहीं जानता जी। मैं आपको अपने मंचन से संबंधित एक आध दो चीज़ें बताता हूँ। जैसे रावण के पास जब हम उसको मंचित भी करते हैं, रावण के पास जब शूर्पणखा की नाक गंडक वन में कट जाती है तो खरदूषण और दूषण के पास जा कर के
बताती खरदूषण का विवध जी। राम जी करते हैं। और खरदूषण के वध के पश्चात जब वो वहाँ आती है लंका, जी। तो लंका में रावण उससे प्रश्न करता है कि तेरा तू लंकाधिपति महाबली रावण की बहन है जी। तेरा इस तरह का हाल किसने किया, नाक कान तेरे काट दिए। अब वो सारा वाकिया बताती है। जी। तो उस समय एक दृश्य आता है, रावण फिर उस सभा को बर्खास्त करता है और उसको रात्रि में नींद नहीं आती। वो विचार करता है कि यार खरदूषण मौसम बलवंता तिनहि कुमार बिन भगवंता, कि खरदूषण और त्रिशरा तो मेरे ही समान बलवान थे, इनको कोई मार नहीं सकता बिना भगवान के। तो क्या नारायण ने अवतार धारण कर लिया? रावण विचार करता है कि क्या नारायण ने क्षीर सागर से आकर के यहाँ पर अवतार धारण कर लिया? क्या अब परम ब्रह्म परमात्मा मेरा उद्धार करने के लिए धरती में आ गए? खैर आ गए तो कोई बात नहीं है, मैं भी उनसे इस तरह का नाता जोड़ूंगा कि जो बैर का नाता इस संसार में कहलाएगा, और उसी नाते से मैं अपने मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करूंगा। जी। और वो मन में विचार करता कि दशानन, वो दृश्य क्या होगा जब तेरे सामने सारंग धनुष लेकर के जगत का परमात्मा खड़ा होगा, और उसके धनुष से निकलने वाला एक एक बाण जब तेरे इस नश्वर शरीर को विदीर्ण करेगा, और जब तेरे इस शरीर से रक्त की धाराएं निकलेगी, और तुझको जितनी धाराएं निकलेगी उतनी धाराएं मोक्ष के नज़दीक ले जाएंगी, वो क्या दृश्य होगा। कहीं फिर वो विचार करता कि परम ब्रह्म परमात्मा, अगर तुमने मुझको मोक्ष देने के लिए धरती में नर के रूप में अवतार लिया, तो मैं तेरी लीला को इतनी रोचक बनाऊंगा कि युग युगांतर तक लोग इसको इतिहास मान करके पढ़ेंगे। रावण जानता था कि राम परम ब्रह्म परमात्मा का अवतार है, और ये जानकर के वो सारे मोक्ष की रचना अपने परिवार के सहित करता है। दूसरा वाकिया, इसमें हम लोग उसको मंचित तो नहीं करते, लेकिन मैंने कई जगह पढ़ा, आर्टिकल भी पढ़ा बहुत सारे, तो उसमें मुझको एक घटना याद आई कि जब लंका में राम पहुंच गए जी, तो उस समय राम ने अपनी सभा को बुलाया, विभीषण जी को बुलाया। बोले कि भाई अब तो देखो युद्ध हमारे और महाराज रावण के बीच अवश्यंभावी है, और इस युद्ध में मेरा जीतना आवश्यक है जी, क्योंकि रावण के अत्याचार से धरती त्राहि त्राहि कर रही है। इसलिए इस युद्ध में रावण से मेरा जीतना आवश्यक है और रावण का वध आवश्यक है। तो बताइए आप लोग कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो हनुमान जी ने अपनी राय दी, सुग्रीव ने अपनी राय दी, और लोगों ने अपनी राय दी। राम जी ने उन सबकी राय को सुना और फिर कहा कि भाई देखिए आप लोग सब पूर्वाग्रह ग्रस्त होकर के, और मेरे प्रति इतना स्नेह है कि आप सब लोग यही कह रहे हैं कि आपकी जीत होगी, आपकी जीत होगी। विभीषण जी आपका क्या कहना है? विभीषण जी कहते हैं कि महाराज प्रभु, इस युद्ध में आपकी रावण से जीत नहीं हो सकती। लेकिन क्यों नहीं हो सकती? कहीं कि रावण इतना शक्तिशाली है, इतना दिव्यास्त्रों से सुसज्जित है कि आप नहीं जीत सकते उससे। तो राम जी ने कहा कि क्यों नहीं जीत सकता, मेरे पास भी तमाम देवताओं के दिव्यास्त्र हैं। जो विश्वामित्र जी के पास दधीच ने रखा था देवासुर संग्राम के, वो सारे दिव्यास्त्र मेरे पास हैं विभीषण जी। मेरा एक एक दिव्यास्त्र प्रलय कर सकता है, तो फिर मैं रावण से क्यों नहीं जीत सकता? बोले आप नहीं जीत सकते, रावण के पास इतने दिव्यास्त्र हैं। भगवान भोलेनाथ का पशुपतास्त्र रावण के पास है, जिसके संधान मात्र से पृथ्वी कंपायमान हो जाती है। रावण के पास वैष्णव अस्त्र है कि जिसके संधान मात्र से इस पृथ्वी का पता नहीं चलेगा। रावण के पास ब्रह्म शक्ति है, इनको कैसे झेल पाएंगे आप? तो राम जी ने कहा कि बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा जीतना आवश्यक है इस संसार के लिए जी, और इस समाज के लिए। इस युद्ध में मेरा जीतना आवश्यक है, मैं कैसे जीतूंगा? तो विभीषण जी ने कहा कि देखिए, अगर आप सचमुच रावण से युद्ध जीतना चाहते हैं तो आपको एक विजय सार यज्ञ करना पड़ेगा, और उस विजय सार यज्ञ को इस संसार में 2 ही व्यक्ति करा सकते हैं। और जब उस विजय सार यज्ञ की पूर्णता होगी तो उससे जो दिव्यास्त्र प्रकट होंगे उसी से रावण का वध होगा। तो लेकिन उस यज्ञ को सिर्फ इस संसार में 2 ही व्यक्ति करा सकते हैं, एक तो ब्रह्मा
लेकिन ब्रह्मा मर्यादा से बंधे हैं, वो धरती पर यज्ञ कराने आएंगे नहीं। और धरती पर दूसरा व्यक्ति जो करा सकता है वो रावण। तो कहीं तो राम जी ने कहा कि रावण फिर क्यों कराएंगे मेरे उस यज्ञ को जिसमें उनका वध होना सुनिश्चित होगा, वो यज्ञ क्यों कराएंगे। तब विभीषण ने कहा कि नहीं, रावण में अभी भी ब्राह्मणत्व तो जिंदा है और ब्राह्मण का प्रथम धर्म है कि यज्ञ कार्य को कराना। आप याचना करेंगे अगर यदि महाराज रावण को छोड़ करके ब्राह्मण रावण से याचना करेंगे कि आप हमारा उस विजय सार यज्ञ को करवाइए, तो मेरा मानना है कि रावण आकर के उस यज्ञ को कराएंगे और उससे जो दिव्यास्त्र प्राप्त होंगे उनके वध के लिए वो आप सबको समर्पित करेंगे आपको। तो बोले ठीक है, हम जाएंगे उनके पास। तो सारे उस समय सारी सेना जो थी राम जी की, उन्होंने इसका विरोध किया कि आप ऐसे नाजुक क्षणों में, जब हमारा युद्ध अब शुरू होने वाला है, ऐसे समय में लंका जाना आपका ठीक नहीं है। लक्ष्मण जी ने जिद किया कि अगर आप चलेंगे तो मैं भी चलूँगा साथ में। तो बोले यार कुछ नहीं होगा, चलो हम चल। राम जी ने कहा कि चलो, हो गया। लक्ष्मण जी को लिया चले गए। जब वहाँ जा कर के ये मैं अपने शास्त्रों की बात आप बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। तो जब वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि रावण की कचहरी लगी थी। और हमारे धर्मशास्त्रों में ये है कि राजा का प्रथम धर्म होता है कि अगर युद्ध शुरू होने वाला हो किसी दूसरे व्यक्ति से, तो उस समय राज के जो भी सर्वश्रेष्ठ कार्य हों कानूनी, उनको उनका निपटान करना राजा का प्रथम धर्म बनता है। रावण उसी धर्म का निर्वहन कर रहा था। कह रहा था कि भाई हमारा राम से युद्ध होने वाला है, इसलिए जो भी आवश्यक हमारे मामले मुकदमे हैं उनका निपटारा। पूरा दिन बैठ करके वो निपटारा करता रहा रावण अपनी कचहरी में। राम और लक्ष्मण एक कोने में बैठे थे। जब सब लोग चले गए तो रावण ने पूछा कि भाई सब लोग तो चले गए, तुम लोग भी बताओ तुम्हारा क्या मसला है। तो अब हम यहाँ से जाने वाले हैं। तब राम जी ने कहा कि हम महाराज रावण से मिलने नहीं आए, हम ब्राह्मण रावण से मिलने आए हैं और राम रावण का युद्ध चलने वाला है, होने वाला है, और इस युद्ध में राम का जीतना आवश्यक है। और राम साधारणतया रावण से जीत नहीं सकता। तो हम उस ब्राह्मण रावण से मिलना चाहते हैं जो ब्राह्मण रावण विजय सार यज्ञ करवा करके और महाराज रावण के वध के तमाम दिव्यास्त्र हमको दिलवा सके। तो बोले वो तो मिलेगा हमारी कुटिया की उत्तर दिशा में, हमारे इस कचहरी की उत्तर दिशा में, आप चले जाइए यहाँ से निकल के, वहाँ मिल जाएगा आपको। राम लक्ष्मण दोनों निकल करके गए और रावण अपना दूसरे रास्ते से। जब वहाँ पहुँचे राम लक्ष्मण, तो रावण उस कुटिया में ब्राह्मण के रूप में बैठा था और कुछ लिख रहा था। कुछ ग्रंथ जो रावण ने रचित किए हैं, उन ग्रंथों, वो कुछ ग्रंथ अधूरे थे, उनके काम को भी वो पूरा कर रहा था। तो जब वो ये पहुँचे तो बोले हाँ बोलो क्या है। बोले कि भाई, उन्होंने बताया राम जी ने कि भाई ये हमारा और महाराज रावण का युद्ध होने वाला है और उस युद्ध में मेरा जीतना आवश्यक है, इसलिए विजय सार यज्ञ करवाना है और आप ही उसको करवा सकते हैं, ब्रह्मा यहाँ आ नहीं सकते, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप उस विजय सार यज्ञ को करवाइए। तो रावण ने बिना एक क्षण सोचे राम को बोल दिया कि हम तो ब्राह्मण हैं यार, हमारा कर्म है, हमारा धर्म है यज्ञ कराना, तो हम आएंगे, आप तैयारी करिए और ये सामग्री है, इसका सारा इंतजाम करिए, हम फला दिन आपकी यज्ञशाला में आएंगे। और कहीं देखिए, अब आप यहाँ से जब जाएंगे तो जिस रास्ते से आए उस रास्ते से आप मत जाइएगा। उस ब्राह्मण रावण ने राम को लंका से निकलने का सुगम मार्ग भी बताया। बोला इस रास्ते से आप जाएंगे, कोई खतरा नहीं रहेगा, आप चले जाइए, तैयारी करिए, मैं निश्चित दिन में पहुँचूँगा। राम गए, यज्ञ की तैयारी, यज्ञशाला वगैरह भी बनी लंका में समुंदर के किनारे। और जिस समय रावण यज्ञ भूमि में प्रवेश किया तो ब्राह्मणत्व की इतनी आभा निकल रही थी कि सारी दिशाएं चकाचौंध हो गई रावण के ब्राह्मणत्व के तेज से। रावण उतरे वहाँ, उस यज्ञ को करवाया और जब यज्ञ संपूर्ण हुआ तो राम से बोले कि राम, अब वो समय आ गया कि जब दिव्यास्त्रों का प्राकट्य होना है, आप सावधान होकर बैठिए। और उन्होंने आवाहन किया तो एक दिव्यास्त्र प्रकट हुआ
और बोला कि तो रावण ने उसको ग्रहण किया और बोला राम इसको ग्रहण करो। तुम युद्ध भूमि में जिस समय रावण की सेना पर इसको चलाओगे सारी सेना जो है तो व्याकुल हो जाएगी और अपने सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ देगी। ये दिव्यास्त्र ये काम करेगा। फिर दूसरा दिव्यास्त्र का आवाहन किया, दूसरा दिव्यास्त्र प्रकट हुआ। बोला कि रावण ने उसको ग्रहण किया, बोला राम इसको ग्रहण करो। जब तुम रावण से युद्ध करोगे तो जब इस दिव्यास्त्र का संधान करोगे तो रावण इतना विह्वल हो जाएगी कि उसकी सारी विद्याएं समाप्त हो जाएंगी। फिर उसने तीसरा आवाहन किया तो तीसरा अस्त्र निकला, बोला राम इसको ग्रहण करो, इसके चलाने पर रावण का वध हो जाएगा। राम ने उसको ग्रहण किया। बोला महाराज आप अपनी माने आचार्य की जो दक्षिणा है वो बताइए। तो बोले राम तुम क्या दे सकते हो मुझको। यहाँ पर देखिए रावण का कैरेक्टर, कहीं मैं तुम्हारा आचार्य हूँ। आचार्य का धर्म होता है कि अपने यजमान को संकट में न डाले। इस समय में अपनी आचार दक्षिणा में अगर ये मांग लूँ कि तुम सीता को छोड़ करके अयोध्या चले जाओगे तो जो तुमने प्रण किया है कि मैं विभीषण को लंका का राजा बनाऊंगा और जानकी को वापस लूँगा, तो वो तो सारा धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए तुम अभी मुझको कोई आचार दक्षिणा मत दो, जब समय आएगा तब मैं मांग लूँगा। और रावण चला गया। अब रावण का कैरेक्टर यहाँ पर देखिए, अपने वध का सारा इंतजाम रावण ने किया लेकिन ब्राह्मणत्व को उसने नहीं छोड़ा। तो अब चूंकि रावण के प्रति इसलिए भ्रांतियां कि वो दक्षिण भारत, उत्तर भारत, तमाम बहुत सारी संस्कृतियों की लड़ाई। जो चीजें आपने बताई, हाँ, ये बहुधा रामलीला में दिखाया भी नहीं जाता। हाँ, ये नहीं दिखाई जाती। और जब ये दिखाया नहीं जाता तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि रावण का जो ब्राह्मणत्व है या जिस बात के लिए रावण जाना जाता है। भाई देखिए क्या होता है कि जितना गूढ़ और जितने बारीकी से आपने रावण के चरित्र को जीने के लिए जितना आपने रावण को पढ़ा, शायद उतना कोई पढ़ता नहीं और उतना जानकारी रावण के बारे में जुटाता नहीं। जैसे जो चीज़ें आज आपने मुझे बताई, एक पत्रकार होने के नाते मुझे भी नहीं मालूम थी। दूसरी बात एक चीज़ और देखिए जी, जो आपने ठीक कहा कि इसको मंच में नहीं दिखाया जाता। जो हम मंच में दिखाते हैं वही लोग जानते हैं, वो लोग जानते हैं। मंच में भी एक दृश्य आता है अशोक वाटिका का। जी, जब रावण अपने सभा में विचार करता है और सब अपने मंत्रियों से बोलता है कि यार चलो आज अशोक वाटिका चलते हैं, उस राजकन्या के विचारों को जानते हैं कि वो अभी उसके मन में परिवर्तन हुआ कि नहीं। और उस समय गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं कि अशोक वाटिका के दृश्य को कि ते ही अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। रावण जब गया है जब भी गया है जानकी जी के पास, तब अपनी पत्नी मंदोदरी को लेकर के गया है और अपनी बहुओं को लेकर के गया है और महलों में अन्य जो महिलाएं थी उनको सबको लेकर के गया है। अगर सीता के मन में, रावण के मन में सीता के प्रति कहीं ऐसी दुर्भावना होती कि जिसको हम लोग महसूस कर रहे हैं कि रावण शायद ऐसा चाहता रहा होगा कि मेरी पत्नी बन जाए, मेरी ये बन जाए, अगर उनके मन में कुछ ऐसा उसके मन में भाव होता तो अपनी पत्नी को लेकर के क्यों जाता वो? सही बात है। अपनी बहुओं को लेकर के क्यों जाता वो? और फिर ये प्रश्न उठता कि फिर रावण ने हरण क्यों किया? रावण ने हरण क्यों किया सीता का? तो उसका भी निदान गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में किया है। रावण जानता था कि जगत जननी सीता जगदम्बा का अवतार है। रावण ये अच्छी प्रकार से जानता था। एक चौपाई आई है, गंगा पूजन जब सीता जी करने जाती हैं तो गंगा जी वरदान देती हैं उनको। तो कहती हैं कि लोकप होय विलोकत तो ही, कि जानकी तुम तो अपने आप में वरदान हो, तुम जिसके ऊपर एक बार विलोक दोगी। विलोक शब्द जब शब्दकोश खोलेंगे तो जब माँ अपने पुत्र की तरफ देखती तो उस शब्द को विलोकना कहता है। जब कोई प्रेमिका अपने प्रेमी की तरफ देखती तो उसको निहारना बोला जाता है जी। और जब कोई जनरल देखता तो उसको देखना बोला जाता है। लेकिन गोस्वामी जी ने विलोकने शब्द का प्रयोग किया। तो रावण जानता था कि सीता में ये गुण है कि मातृवत भाव से जिसके तरफ वो देख देंगी एक बार तो वो लोकपाल बन जाएगा।
और इधर राम जी ने निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, राम जी ने जब प्रतिज्ञा किया कि मैं इस संसार को निशाचरों से हीन कर दूंगा, और ये संदेशा रावण के पास गया, तो रावण राम को परम ब्रह्म परमात्मा जानता था और मानता था, और पिता भी मानता था और उनको माता मानता था। तो फिर पिता पुत्र मारन जब धावे, पुत्र विभोर मातु ढिंगावे, जब पिता माता लड़के को मारने के लिए उद्घृत होता है, तब वो लड़का छुपने के लिए माता के ही पास जाता है। तो वो जगत जननी जगदम्बा जो सीता थी उनको अपने लंका लेके चला गया, और जब जब भी उसने कहा है तो यही कहा है कि एक बार बिलोक ममोरा, एक बार बिलोक, सीता तुम मुझको जानती नहीं, मेरे वैभव को नहीं जानती हो। ये समूचे संसार का ये शक्तिशाली व्यक्ति तुम्हारे साथ सामने हाथ जोड़ करके निवेदन करता है। इसको मैं प्ले करता हूँ जी। संसार का ये सर्वशक्तिमान व्यक्ति तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि बस एक बार मेरी तरफ बिलोक दो। ये मंदोदरी आदि सारी पटरानियाँ आपकी दासी बन करके रहेंगी। अब फिर आप कैसे कह सकते हैं कि रावण का चरित्र खराब था? बस जो आज आपसे चर्चा करने के पीछे का जो एक महत्वपूर्ण मकसद था कि रावण के किरदार के प्रति जो लोगों के मन में एक बैर है, घृणा है, वो हिंदुस्तान की बहुसंख्यक जनता जानती ही नहीं। तो जो आज आपने हमारे दर्शकों को रावण, अब बहुत आदरणीय तिवारी जी, अब बहुत सारे नई जनरेशन के लोग पढ़ रहे हैं। मुझको तो बड़ा अच्छा मैं तो पढ़ा हूँ उसको, रावण को कैरेक्टर को जानता हूँ, उसको जीता हूँ। आज मैं जब देखता हूँ बहुत सारे, चाहे शहर की बात ले लीजिए, चाहे कहीं आप बाहर जाइए, बहुत सारी गाड़ियों में आपको रावण लिखा मिल जाएगा जी। बहुत सारी मोटरसाइकिलों में रावण लिखा मिल जाएगा, लंकेश मिल जाएगा, बहुत सारी जगह में लंकेश अब गौरव और वैभव का प्रतीक बन रहा। लोग अब रावण को समझ रहे हैं, और हो सकता है अभी समय लगे, कालांतर में रावण को लोग समझेंगे और रावण की संस्कृति को समझेंगे, रावण के काम को भी। रावण ने कम काम थोड़ी किया है, रावण ने वेदों को छंदबद्ध किया है जी। ये सरल काम नहीं है जी। रावण विद्वान व्यक्ति था। रावण ने जो अव्यवस्थित हमारे वेद थे उनको छंदबद्ध किया है। रावण वीणा वादक था, अद्वितीय वीणा वादक था। इन सारी चीज़ों को जब हमारा समाज जानेगा तो निश्चित रूप से राम के प्रति तो स्नेह बढ़ेगा ही, रावण के प्रति भी जो ये इस तरह की सोच हम लोगों के दिमाग में है वो भी थोड़ा कम होगी। अब वैसे भी समाज के अंदर बहुत सारे लोग पहले से भी बहुत, आप थोड़ा सा आगे चले जाइए विदिशा में जी, रावण ये मानना जाता, रावण का जो मूलतः जन्म जो अभी एक व्यक्ति ने रिसर्च किया है जी, डॉक्टर S.K. पंजम है, महाराष्ट्र के हैं जी। इन्होंने रावण पर रिसर्च किया है। तो रावण का उन्होंने जन्म स्थल अपने यही अमरकंटक को बताया है। अच्छा। और शैव वैष्णव वाली लड़ाई नहीं है, ये आर्यों और अनार्यों की लड़ाई है। रावण को यहाँ का मूल निवासी उसने बताया है, और उसने जो है तो अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अपना एक सुरक्षित टापू जो लंका उसको राजधानी बनाया, और वहीं से वो अपना सारा संचालन करता था। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें लिखी हैं, फिर कभी अगली चर्चा में आपसे बातचीत भी होगी। लेकिन अब समाज के अंदर रावण के प्रति घृणा भले रही हो, लेकिन समाज जहाँ जहाँ भी आप देख लीजिए रामलीलाएँ होती हैं। अभी यही कोठी में आप देख लीजिए जी, कोठी में रावण का वो बना है, रावण की मूर्ति बनी है, उसकी पूजा करते हैं लोग। और हमारे यहाँ भी सतना में भी रावण की मूर्ति बनी थी। वो तो फिर कुछ षड्यंत्रकारियों ने उसको गिरवा करके उसमें बिल्डिंग बना दी। नहीं, वो तो सैकड़ों वर्ष से बनी थी। आप किसी भी शहर में जाएंगे रावण की मूर्ति आपको मिल जाएगी। अगर रामलीला उस शहर में होती है तो रावण की मूर्ति भी मिल जाएगी। दशहरे के दिन जब मैं स्वतः बनता हूँ रावण जी, जवाहर नगर जाता हूँ, मेरे मूर्तिकार ने कहा कि अगर आपका चेहरा लगा दिया जाए तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा। तो मैंने कहा मेरे को कौन सा एतराज़ है यार। लोग ये मानते हैं कि राम भगवान के हाथों अगर एक बार वध हो जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है, और मुझको भगवान ने ऐसा चुना, मुझको ये सौभाग्य प्रतिवर्ष मिलता है। तो अगर ये होता होगा कि भगवान के हाथ के बद से बद होने में मुक्ति होती तो मेरी तो कई बार मुक्ति हो गई।
मैं जब जिस समय में रावण का किरदार निभाते हुए राम से युद्ध करता हूँ तो मुझको वो पात्र नहीं नज़र आता है, मुझको तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा नज़र आता है। मैं भाव के साथ करता हूँ और रावण को जीता हूँ। मुझको लगता कि मेरे सामने क्षीर सागर से निकल करके सारंग धनुष हाथ में लेकर के विष्णु खड़ा है, मैं उससे युद्ध कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक रूप से भी मुझको कुछ न कुछ लाभ तो मिलता हो। तो मैंने कहा कि भाई लगा दे मेरा चेहरा। तो लेकिन ये आवाज़ की बताइए कि आजकल लोगों का रामलीला से मोह भंग क्यों हो रहा है? हाँ, ये प्रश्न आपका बहुत तिवारी जी बहुत ही अच्छा है। और आपके लिए माने जो भीड़ पहले रामलीला देखने में, जो रामलीला का क्रेज होता था, माने हमने भी रामलीला देखी है और वो उस दौर की रामलीला कि घर से बोरिया लेकर के लोग जाते थे और खुद बिछाते थे और बैठ करके रामलीला के मंच। अरे लोग खो जाते थे उस भीड़ में। अनाउंस होता था कि फलाने का बच्चा गुम हो गया है, फलानी जगह है, ढिकानी जगह, इस तरह की भीड़ होती थी। तो वो उसकी वजह, बहुत सुंदर आपका प्रश्न है, उसकी वजह है जी कि अभी तक भीड़ होती थी हमारे यहाँ, अच्छी भीड़ होती थी। और ये जब से रामानंद सागर जी ने रामलीला को बड़े माने टीवी छोटे पर्दे पर टीवी के पर्दे पर ले आए और तमाम संसाधनों को जुटा करके जिस भव्यता के साथ उन्होंने पेश किया और लोगों ने उसको स्वीकारा भी, लोगों ने बड़ा पसंद भी किया। हाँ, हमारे जिस समय रामायण का प्रसारण होता था, हाँ, उस समय सड़कें सूनी हो जाती थी और वही भव्यता और वही दृश्य और वही कलाकारों की अदा, ये सब लोगों के जेहन में घुस गई है। अब अगर उस भव्यता के साथ वो भव्यता मंच में लाना संभव नहीं है, लेकिन उतनी भव्यता तो न सही, लेकिन हमको अब आगे अगर रामलीलाओं को की परंपराओं को जिंदा रखना है तो हमको अपनी रामलीलाओं को भी भव्य और अच्छे कलाकारों से सुसज्जित करना पड़ेगा। और अगर हम अपने मंच में भव्यता और अच्छे कलाकारों से सुसज्जता नहीं ला पाए तो निश्चित रूप से ये परंपराएं हमारी आगे चल के खत्म। आपने कहा कि अच्छे कलाकार, हाँ, दिक्कत अच्छे कलाकारों के साथ ये भी है कि रामलीला के पात्र जो है वो उसको कैरियर के रूप में नहीं ले सकते, क्योंकि रामलीला प्रायः 10-15 दिन चलती है। अब जो रामलीला का पात्र या जो रामलीला का जो किरदार है, जो भी कलाकार है, अब अगर उसको वो कैरियर के रूप में लेना चाहे तो उससे उनका जीविकोपार्जन नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। रामलीला के कलाकारों का कैरियर रामलीला के माध्यम से नहीं बन पा रहा। उसकी वजह है कि बहुत सारी रामलीलाएं तो प्रोफेशनल होती हैं जी, लेकिन कोई सम्मानजनक कैरियर नहीं रहता उनका। दशहरा के टाइम लोग उनको पसंद करते, फिर जब वो इधर उधर जाते हैं तो जो समाज के अंदर सम्मान मिलना चाहिए रामलीला के कलाकारों को वो नहीं कर पाते, वो सिर्फ हो गया करते हैं अपना, मतलब औपचारिकता रहती है। अगर रामलीला की परंपरा को जिंदा रखना है तो रामलीला को प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा। माने उसको बहुत सारी संभावनाएं हैं रामलीला के अंदर कि हम अपने पात्रों का भाई मैं ये मानता हूँ कि अगर लोग फिल्मों में जा करके पैसा खर्च करके वहाँ पर चोरी देख सकते हैं, अपराध देख सकते हैं, बलात्कार देख सकते हैं, तो रामलीला तो हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है, उसको क्यों नहीं देखना पसंद करेंगे। लेकिन अब जो रामलीला को भी जो आधुनिकीकरण की जो ज़रूरत है, जो आपने एक शब्द कहा कि प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, तो वो तो अगर रामलीला को बचाना है और रामलीला को एक उच्चतम दर्जा प्रदान करना है लोगों की निगाह में, तो उसके लिए तो अब हाँ, उसके लिए प्रयास निश्चित रूप से करना पड़ेगा। और वो प्रयास तभी संभव हो पाएगा कि जब ये पुरातन पंथी लोग रामलीला को छोड़ देंगे। नई जनरेशन जो आई वो चाहती है कि हम भव्यता के साथ और दिव्यता के साथ रामलीला का मंचन करें और हम इसको प्रोफेशनल बनाएं और इसका जो है हम पूरे समाज में विस्तार करें। जब इस तरह की सोच रामलीलाओं में काम करना शुरू कर देगी तो निश्चित रूप से उन पात्रों का कैरियर भी उसी से निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि सिनेमा के अभिनय में और मंची अभिनय में क्या अंतर आप महसूस करते हैं? सिनेमा के अभिनय में और मंची अभिनय में तिवारी जी श्रेष्ठ किसको मानते हैं आप? सिनेमा के अभिनय को मानते हैं कि मंच के अभिनय? हम तो मंच के अभिनय को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए कि सिनेमा में देखिए जब शूटिंग होती है जी,
अभी आपके कैमरे के सामने मैं बैठा हूँ जी, थोड़ा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, अब इसको बंद करके उसको कट करके फिर से कर लेंगे शूटिंग, एडिट कर। तो सिनेमा में क्या है कि सिनेमा में कई अवसर मिल जाते हैं अपनी भूल को सुधार करने के लिए। मंच में एक भी अवसर नहीं मिलता, मंच में वो पहला और आखिरी टेक होता है जी, जो भी हम दिखा दिए वो आखिरी हुआ, फिर 1 साल बाद ही दिखा पाएंगे उसको। तो इसलिए मैं मंच के अभिनय को सिनेमा के अभिनय से क्लिष्ट और श्रेष्ठ मानता हूँ। और दूसरी बात ये है कि सिनेमा की जो स्टोरियाँ होती हैं और ख़ासकर जो थिएटर की स्टोरियाँ होती हैं, थिएटर में हम तो धार्मिक मंच से जुड़े हैं, तो हमारे जो किरदार हैं वो चिन्हित किरदार हैं। सिनेमा में जो किरदार रहते हैं, जैसे मान लीजिए दीनानाथ, हमको कह दिया गया कि दीनानाथ का तुमको रोल करना है। अब दीनानाथ को आप जानते नहीं कि कौन है। हाँ, जो दीनानाथ दिखाया जाएगा, जो हम जिस तरह का अभिनय हम करेंगे वही है, आप अपने दिमाग में वही दीनानाथ बना लेंगे। लेकिन जब मैं उसी मंच दूसरी तरफ रामलीला मंच में रावण का किरदार करने जाऊंगा तो आपके जेहन में पहले से रावण भरा है जी, कि रावण ऐसा आतंक का पर्याय था, रावण के चलत दशानन डोलत अवनी, ये धरती रावण के चलने पर डोलती थी, तो उस तरह हमको चलना भी पड़ेगा। रावण जब बोलता था तो 10 दिशाएं गूंज जाती थी, तो उस तरह हमको बोलना भी पड़ेगा। माने रावण का सारा रावण बहुचर्चित किरदार है हमारे समाज का। हाँ, अगर हम उसको जीवंत नहीं करते स्टेज में तो हमारा अभिनय फेल हो जाएगा। हमको सशक्त अभिनय अपना स्थापित करने के लिए रावण को सशक्त रूप से जीना पड़ेगा और रावण का सशक्त अभिनय करना पड़ेगा, क्योंकि रावण को सब लोग जानते हैं, राम को सब लोग जानते हैं। राम की मधुरता, राम की जो अभिनय की शैली, उसको सब कोई जानता है। तो मंच और सिनेमा में यही अंतर है कि सिनेमा में जो हम दिखाएंगे समाज उसको मानेगा, और मंच में समाज जो अपने दिमाग में जेहन में जो छवि बना के रखा है उसको हमको मंचित करना पड़ेगा। ये अंतर सिनेमा और उसमें मंच में है। बहुत बहुत धन्यवाद ददोली जी। आज आपने तिवारी जी, मेरा एक आपसे और भी निवेदन है जी कि सतना की ये बिहारी रामलीला समाज इस विंध्य क्या समूचे मध्य प्रदेश में अपना एक स्थान रखती है जी। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस बिहारी रामलीला समाज के इतिहास को आपके चैनल के माध्यम से अगर समाज जान सके, नहीं मैं बिल्कुल, तो निश्चित रूप से इस समाज के ऊपर, बिहारी रामलीला समाज के कलाकारों के ऊपर, सबके ऊपर बड़ी कृपा होगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगला एपिसोड जब आपका बने, मैं ये चाहता हूं कि बिहारी रामलीला समाज का जो इतिहास है उसको आप लिखे हैं तो उसको मैं ये चाहूँगा कि उस पूरे कार्यक्रम को आप प्रस्तुत करें और लोगों को ये बताएं कि ये 125 साल का जो हमारी संस्कृति है, हमारा धरोहर है, हमारी जो पूंजी है, और इसको समाज के सारे लोगों को संजो के रखने का कर्तव्य भी बनता है और उनका दायित्व भी बनता है। तो मैं तो बड़ा आपके इस प्रस्ताव से बड़ा प्रफुल्लित और अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करूँगा कि राम की उस कथा का, जिन कथाओं का मंचन आप करते रहे हैं, वो कथा बीते 125 सालों में कैसे चली, कैसे बढ़ी, कैसे उसने ऊंचाइयों को छुआ, अगर वो आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे तो हमारे लिए सौभाग्य का विषय होगा। बंधुओं, मैंने बहुत सारा जो कुछ आज हमने बातचीत की आदरणीय तिवारी जी से, वो अपने मंचन के संदर्भ में की। रामलीला में बहुत सारी घटनाएं भी घटित हुई जो अध्यात्म से भी जुड़ी हुई है, और बहुत सारा बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो समाज को बताना आवश्यक है। जब अगला एपिसोड मैं तिवारी जी के साथ बैठूंगा तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें जो मेरे मंचन के समय घटनाएं घटी, उन घटनाओं को भी आपसे बताऊंगा, और निश्चित रूप से मैं उस पूरे सतना ज़िले को बिहारी रामलीला समाज की बारीकियों से अवगत कराने का काम करूंगा। और इसमें मैं आदरणीय तिवारी जी का भी धन्यवाद दूंगा कि इतनी महत्वपूर्ण रामलीला जो इस शहर की परंपरा है, जो पूरे विंध्य का कल्चर है, उसको जनता के बीच में ले जाने का काम कर रहे हैं। उसके लिए निश्चित रूप से आदरणीय तिवारी जी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।